अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बुक पढ़ने के लिए। एंड थैंक यू रेणु जी फॉर रीडिंग। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, योर सो। चलिए। थैंक यू। आपकी रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। So now Savita will be reading for us and we'll be reading The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel Shinn. एंड ब्यूटीफुल किताब जिसमें हम सेल्फ एक्सप्रेशन और हमारी जिंदगी की वो वाली जो डेस्टिनेशन है जो भगवान ने बना के भेजी है, उसके उसकी वहाँ वो डेस्टिनेशन हमारी है, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या रास्ता लेते हैं और उस रास्ते को कैसे खूबसूरत बनाना है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम सबका पर्पस तो है जिंदगी का, है ना, कि हमको क्या है डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब ये नहीं होता है हमारी किस्मत, किस्मत तो हम खुद बनाते हैं। डेस्टिनेशन, ओके, डेस्टिनेशन मतलब अगर अगर इफ आई एम मेड टू मेक द डिफरेंस, लाइक किसी की डेस्टिनेशन हो सकती है कि अकाउंट्स के प्रोसेस को बहुत इजी करना क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। किसी का हो सकता है कि वो लेक्चरर हैं, टीचर हैं, तो उनका मिशन है कि लोगों की जिंदगियां, बच्चों की जिंदगियां बदलना और उनको जिंदगी में बहुत अच्छी एजुकेशन देना और बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज देना, उनको ये सिखाना दैट कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो उनका वो वाला है ना। तो सबके अलग अलग भगवान ने सबको पर्पस दे के भेजा हुआ है कि तुम्हारा ये पर्पस है, तुम्हारा वो पर्पस है, तुम्हारा ये पर्पस है, जिसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। उस डेस्टिनेशन का जो रास्ता होता है पहुंचने का, वो आप डिसाइड करते हो खुद। ओके, तो हम उसी के बारे में कल भी हमने पढ़ा था, आज हम कंटिन्यू करते हैं। सो यस सविता, इफ यू देयर ऑन द कॉल प्लीज अनम्यूट एंड। Yeah, yes, ma'am. Good morning. A prenatal treatment should be let the God in this child have perfect expression. Let the divine design of his mind, body, and affairs be made manifest throughout his life, throughout eternity. God's will be done, not man's. God's pattern, not man's pattern, is the command we find running through all the scriptures, and the Bible is a book dealing with the science of the mind. It is a book telling man how to release his soul or subconscious mind from bondage. The battle described are pictures of man waging war against mortal thoughts. A man's foes shall be they of his own household. Every man is Jehoshaphat, and every man is David, who slays Goliath, making mortal thinking with the little white stone faith. So man must be careful that his is not the wicked and slothful servant who buried his talent. There is a terrible penalty to be paid for not using one's ability. या सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड जो हमने अभी पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है दैट जो हमारा मिशन है जिंदगी का, मिशन मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो उसमें ये जरूरी नहीं है दैट हमको बहुत बड़ा प्रोफेशनल बनना है। इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है एक वुमेन का परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है कि वो परफेक्ट वाइफ बने, एक परफेक्ट मॉम बने, एक परफेक्ट होम मेकर बने, एंड नॉट नेसेसरली हैविंग अ पब्लिक करियर. So it is not necessary. If somebody, as a homemaker, they're doing such amazing wonders, isn't it? Like we see so many women, they are so amazing with taking care of the whole household and with so many other people also, है ना, पूरे रिश्तेदारियां निभा के इतने अच्छे से पूरे परिवार खानदान को जोड़ के रखना। आई थिंक वो भी आपका मिशन हो सकता है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो चीज आपके दैट यू कैन आस्क यूनिवर्स, इन्फिनिट इंटेलिजेंस और द गॉड विद इन टू लीड यू टू योर परफेक्ट डेस्टिनी जो आपकी है, और उस रास्ते में जो भी चैलेंजेस या जो भी आएंगे वो जरूरी होते हैं होने, ताकि आप उस जैसे, अगर जैसे मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल आप लोग को बताया था, आई थिंक अबाउट अ ईयर और मोर देन अगो, दैट अगर एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे सपोज है और उसको सीईओ बना दे, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको नहीं पता कि सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, चाहे उसको कितना भी लगे कि वाई एम आई नॉट बिकमिंग द सीईओ ऑफ द कंपनी। क्योंकि सीईओ बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ अलग तरह का मेंटल एटीट्यूड चाहिए होता है ना, दैट यू नीड टू एक्वायर।
तो उस जूनियर अकाउंटेंट को एक रास्ता नापना पड़ेगा, कुछ 4-5 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ेंगी जिससे कि वो एक बहुत एफिशिएंट सीईओ बन जाए। तो अब वो सीढ़ियां चढ़वाए, यूनिवर्स विल मेक अस क्लाइंब दोस 4-5 स्टेयर्स, विच मीन्स कि आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहां पे आपको स्किल एक्वायर होगी, वो वाली जो आपको एक अच्छे से सीईओ आप जरूर बनोगे, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी है अगर तो, है ना, लेकिन आपको कुछ चीज यूनिवर्स सिखाएगा, भगवान सिखाएंगे आपको कि ये वाली स्किल है। उस वक्त लगेगा कि ये क्या, मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, 3 टीम हैंडल करने को दे दी, मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी सीईओ बनने की है। तो आपको 3 टीम नहीं, आगे जाके आपको 50 टीम हैंडल करनी पड़ेगी, और ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, isn't it? सो इस तरह से दिस इज हाउ वी ग्रो एंड प्रोग्रेस। और उस वक्त हमको लगता है ये हमारे लिए हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों आ रहा है, वाई एम आई बर्डन विद वर्क, बट यू नीड टू बी बर्डन बिकॉज आपको वो स्किल्स एक्वायर करनी है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी बहुत ऊंची है और आप बहुत बड़े बड़े काम करने इस दुनिया में आए हो, ऐसे छोटी मोटी चीजें करने नहीं आए हो। उसके लिए आपको स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है। उस वक्त लगता है बर्डन, लेकिन बाद में पता लगता है कि अगर वो वाला फेज नहीं आता तो शायद आप ये कर ही नहीं पाते। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। इसीलिए कहते हैं ना, डिमांड डेफिनेट लिव्स एंड द वे विल बी मेड इजी एंड सक्सेसफुल, है ना। जब भगवान से हम बात करते हैं, अपने अंदर के भगवान से जब बात करते हैं, दैट ओपन द वे फॉर अ डेफिनेट लीड, वी विल सी दैट बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। और इसमें लिखा हुआ है, डोंट फोर्स और विजुअलाइज अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट, है ना, फोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, डिवाइन विल लीड यू, डिवाइन विल लीड यू। और छोटी छोटी चीजों में अंदर से पूछती हूँ। यस्टरडे आई जस्ट गॉन फॉर अ ब्रेक, आई गॉन टू अ स्टोर मेरे ऑफिस के सामने लंच ब्रेक में, तो वहां जाके मुझे कुछ पिक करना था, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये खरीदूं नहीं खरीदूं फॉर वट एवर रीजन। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि देखिए, टू द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अगर मुझे मेरे अंदर के भगवान अगर मेरे लिए सही है तो मुझे खरीदवा दो, वरना मुझे यहाँ से ये मुझे फिर नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज स्टेट में रहना नहीं चाहती थी। मुझे ये पता है कि अगर मैंने कंफ्यूजन हुई, जैसे रौंडाबन कहती है ना कि सुबह सुबह जब मैं नहा के अपने कपड़े ढूंढती हूँ कि आज मुझे नहा के क्या कपड़े पहनने हैं, तो मैं वो भी अब उनसे पूछती हूँ, डिवाइन इंटेलिजेंस से, मेरे अंदर के गॉड से, दैट प्लीज गाइड मी एज टू व्हाट, बिकॉज अगर मैं कंफ्यूजन के स्टेट में मैंने अपना दिन शुरू किया तो मेरा पूरे दिन कंफ्यूज ही रहेगा, बिकॉज वन थिंग विल लीड टू द अदर। तो मैं कंफ्यूजन की एनर्जी में जाती ही नहीं, मैं सीधे ये बोलती हूँ दैट द राइट आउटफिट फॉर मी टुडे शुड कम बिफोर माई आईज, एंड इट जस्ट सो हैपेंस। सो शी सेज, मैं उसमें भी कंफ्यूजन नहीं करती हूँ। सो आई हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस प्रैक्टिस की छोटी छोटी चीजों में मैं, दिस इज हाउ आई डू, इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्रेटिंग, फ्यूमिंग एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड वरिंग एंड ये कि लूं नहीं लूं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों उस एनर्जी में रहो कंफ्यूजन की? आप क्लैरिटी की एनर्जी में रहना चाहते हो कि कंफ्यूजन की एनर्जी में? क्लैरिटी की एनर्जी में रहना चाहते हैं, क्लैरिटी की एनर्जी में रहना चाहते हैं। जो अंदर भगवान बैठे हुए हैं हमारे सारे डिसीजन करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड, तो हम सबकॉन्शियस माइंड से क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या करना है? तो मैं सबकॉन्शियस माइंड से पूछा, शुड आई टेक दिस, आई इवेंचुअली टुक इट। मैं वापस चली गई, बाहर चली गई, अभिनव का फोन आया जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अभी से मैंने बात की, फिर उससे बात करके फिर मैं वापस अंदर आई और मैंने ले लिया वो, ठीक है। और उसने ऐसी कुछ बात की कि जाके ले लो, मतलब ऐसी बात हो रही थी, हम ऐसी बातें करते हैं ना, मतलब ऐसे शॉपिंग, मूवीज, मस्ती, ट्रैवल्स, ऐसी बातें करते हैं पूरे टाइम। तो अभिनव से बात, तो ये ऐसा कुछ, मतलब वो आया, उन्होंने ऐसा कुछ रेफरेंस दिया किसी और चीज के बारे में, और वो मेरे लिए इंडिकेशन था कि जस्ट गो पिक इट अप। आई केम बैक टू द स्टोर, आई पेड एंड आई वाज नंबर 1 इन द बिलिंग लाइन at this point of time in a Zara store. At this point of time when there is a sale going on, I was number 1 in the billing, at the billing counter. This is how, when you constantly keep connecting to the divine, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, परेशान होने की किसी भी चीज में कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा है, बच्चों को बिल्कुल ये मत बोलो कि उनको क्या करियर लेना चाहिए, उनको डिसाइड करने दो जो उनका पर्पस होता है। और माँ बाप के लिए बोला हुआ है कि इवन अगर आपको अपने बच्चे के लिए क्या करियर है, उसके लिए एक एफर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, जो आप प्री नेटल भी बोल सकते हो। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी मदर के वूम में ही है ना, अभी बाहर उसने जन्म भी नहीं लिया है, तभी आप ये बोल सकते हो, लेट द गॉड इन दिस चाइल्ड हैव परफेक्ट एक्सप्रेशन, कि ये जो बच्चा है अंदर, इसको परफेक्ट एक्सप्रेशन इस दुनिया में मिले, और डिवाइन डिजाइन ऑफ हिज माइंड, बॉडी एंड अफेयर्स भी मेड मैनिफेस्ट थ्रू हिज लाइफ थ्रू इटर्निटी। और जो जो भी डिवाइन डिजाइन है उसकी माइंड में, उसकी बॉडी में और उसके सारे अफेयर्स में, बी मेड मैनिफेस्ट थ्रू हिज लाइफ, है ना।
थ्रू आउट इटर्निटी। तो ये बहुत अच्छी एफर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो अभी जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है, और अगर जन्म ले भी लिया है, अगर वो बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन अभी भी चाइल्डहुड में है, तब भी उसके लिए बोल सकते हैं कि जो भी इस बच्चे की डिवाइन डिजाइन है इसकी माइंड बॉडी एंड अफेयर्स के लिए, वो इसकी मैनिफेस्ट हो जाए बहुत आराम से। सो दिस इज वॉट इज गिवन। सो इंस्टेड सेज दैट लेट दैट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये बनो, वो कर लो, ये वाला कोर्स कर लो और ऐसे आप डॉक्टर बन जाओ और आप ये बन जाओ, इतने सारे प्रोफेशंस होते हैं दुनिया में, है ना। हर इंसान की अपनी अलग अहमियत होती है, हर इंसान का वर्क की अलग अहमियत होती है। हो सकता है उसका बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना हो, इजंट इट। माइकल जैक्सन भी तो पैदा हुए थे तो उनका, चाहे उनकी कितनी भी माँ बाप उनको पढ़ाई लिखाई करा देते, उन्होंने सिंगर बन के पूरी दुनिया में नाम कमाया, इजंट इट। तो हम बच्चों के लिए ये बोल सकते हैं कि जो भी काम करें उसमें वो परफेक्शन हासिल करके पूरी दुनिया में नाम कमाए। ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए, और जो मेरी भी प्रेयर होनी चाहिए, कि जो भी मिशन है उस बच्चे का, वो उस रास्ते में, जो डिवाइन डिजाइन है ना, डीडी, तो डिवाइन डिजाइन जो है उस बच्चे का, डिवाइन डिजाइन उसकी जिंदगी में बड़ी आराम से आए और वो उसमें परफेक्शन हासिल करे, वो पूरी दुनिया में नाम कमाए, अपने अपने कंट्री का नाम रोशन करे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे, वो करे। हमको ऐसी प्रेयर करनी है इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन का कि आप ये करो और आप वो करो, राइट, दैट इज व्हाट इट इज। और इसमें बाइबल के उससे दिया हुआ है दैट हर इंसान अपनी डेस्टिनी, अपना रास्ता क्राफ्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको फुल फेथ हो। तो फेथ इज द बेसिस, बिलीफ इज द बेसिस, सो दैट इज व्हाट इट इज। और अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर इसमें कहते हैं डिवाइन डिजाइन में पेनल्टी मिलती है, दैट वे। सो हम इतना ही पढ़ेंगे सविता, थैंक यू सो मच। सोमेश्वरी को Thank you, ma'am. बोला कि वो होती तो और अच्छा होता, और वो आगे कभी नाम लिखाएंगी और जरूर से होंगी, है ना। आई होप Thank you, ma'am. ओके Thank विद, you. या, थैंक यू सो मच।